एहसन साहब, वजीर आजम ने तो आज दो टोक कह दिया है कि अगर आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर भी आते हैं तो वो इसके लिए तैयार हैं और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा ऑपोजिशन को। अब बताइएगा जरा, उनका तो एतमाद है क्योंकि इत्तेहादी भी इशारा दे रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर कैसे आप कामयाब होंगे तहरीक अदम एतमाद लाने में और नंबर पूरे करने में? शहजाद, देखिए, आज उनकी जो तकरीर है अगर आपने गौर से सुनी हो तो वो एक बौखलाए हुए और एक शिकस्त खुर्दा इंसान की तकरीर थी, एक ऐसे शख्स की कि जो देख रहा है कि माई टाइम इज अप, माई गेम इज ओवर। और इस वक्त इमरान खान साहब जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, दरअसल वो देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। और इस वक्त जो राय आमा है, जैसे आपने अभी हवाला दिया सर्वेस का भी, इन्होंने 3.5 सालों में जो अवाम पर महंगाई का एक सुनामी तोड़ा है, जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, इसके बाद अब अवाम का नंबर 1 मुतालबा ये है कि इस नाअहल और नालायक हुकूमत से हमारी जान छुड़ाई जाए। और इसीलिए जो सियासी जमातें हैं, जो खुद PTI के अरकान असम्बली हैं, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत को बचाने के लिए इस बात के ख्वाहां हैं कि वो कोई ऐसी ऑप्शन एक्सरसाइज करें, उनको मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म मिल सके या उनको इमरान खान साहब से फासला लोगों को दिखाना पड़े, जिससे उनके लिए कुछ निजात का या माफी का बंदोबस्त हो जाए। जो कोई इमरान खान साहब के साथ इस वक्त चिमटा रहेगा, उसका अगला इलेक्शन बहुत जहन्नम का इलेक्शन होगा। वो असेंबली की टिकट नहीं है PTI की, वो जहन्नम की टिकट है। इसीलिए इमरान खान साहब इन तमाम हालात को देखते हुए, उनके अपनी पार्टी में जो तोड़ फोड़ हो रही है, उनकी हलीफ जमातों के अंदर जो मुबाहिसे हो रहे हैं, वो ऑपोजिशन के ऊपर गरज बरस रहे हैं। सब कहां हो रहे हैं मुबाहिसे? तो तनकीद हो या महंगाई के ऊपर हो, वो तो पिछले 2-2.5 साल से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इशारा मिला है जहां पे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उनके हलीफ आपके साथ आके खड़े हो चुके हों? मोने सलाई साहब ने कहा ये तमाशा लगा हुआ है और हम आपके साथ हैं। आमिर खान साहब ने कल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमारा तो छोड़े ऑपोजिशन में ही इत्तेफाक नहीं है, ना उनका कोई लाए अमल है, ना हमें बताया गया कि रोड मैप क्या होगा अदम एतमाद का, तो हम तो हुकूमत के साथ ही खड़े हुए हैं। देखिए, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि आप इस वक्त अगर उनके अंदर की जो बहस है, MQM जो कहती है और दावा करती है कि हम मिडिल क्लास की जमात हैं, क्या ये कराची के वोटर को मुतमईन कर पाएंगे कि इमरान खान साहब का इन्होंने किस बुनियाद के ऊपर, सिवाय इसके कि एक वजारत इनको मिली या 2 वजारतें मिली, इन्होंने कराची के लिए क्या हासिल किया? MQM को इमरान खान साहब ने कराची में क्या रिलीफ दिया? क्या ये अपने वोटर को बता सकेंगे कि ये जो महंगाई इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से अवाम पर टूटी है, उससे इनका दखल नहीं है? अगर लोग ये पूछेंगे कि आपकी दी हुई ऑक्सीजन की वजह से इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत हम पे मुसल्लत रही और हमें महंगाई का सामना करना पड़ा, तो इसलिए लेकिन एहसन साहब, आप सिर्फ इस उम्मीद का इजहार ही करते रहेंगे कि MQM ऐसे सोचेगी, MQM को ऐसा सोचना चाहिए, या कोई इत्तेहादियों से, हुकूमत के इत्तेहादियों से आप कोई प्लान भी शेयर करेंगे? वो कह रहे हैं हमें ये तो बताया गया कि अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, लेकिन ना कोई लाए अमल है, ना कोई रोड मैप है, कुछ बताया नहीं गया। तो क्या वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में, जैसे तलाल साहब कह रहे थे, 15 दिन में आपको पता चल जाएगा हुकूमत घर चली जाएगी, तो शेयर तो करें इत्तेहादियों से कि प्लान क्या आपका? उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ करेंगे। और हमारी इस पूरी मूव का मकसद ये है कि इस निजाम में नो कॉन्फिडेंस एक बेजरर रास्ता है हुकूमत की तब्दीली का। अगर हमने अवामी एहतजाज का रास्ता अपनाया, यकीनन उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉल आउट होगा, उसकी कॉस्ट है। अगर नो कॉन्फिडेंस होती है तो मुल्क एक बहुत ही लो कॉस्ट तरीके से, लीस्ट कॉस्ट के लिहाज से तब्दीली से गुजर सकता है। और यही बात हम इत्तेहादियों के साथ शेयर करें। अगर वो नहीं करना चाहते, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं, ऐसा साहब, अगर आप कह रहे हैं मार्च और 15 दिन की बात है, तो अब तक शेयर क्यों नहीं किया गया? मुलाकातें आपने कर ली, शेयर ना करने की वजह क्या है? क्या नंबर पूरे नहीं हुए? क्या आप लोगों को खुद अंदाजा नहीं है कि लाएमल क्या होगा? एक तरफ अब्बासी साहब कहते हैं कि सिर्फ कौमी असेंबली की हद तक जनरल इलेक्शन होगा, सूबाई में नहीं होगा। आप कहते हैं कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। ये एतमाद नहीं है कि पीपल्स पार्टी साथ खड़ी रहेगी, सिंध असेंबली तोड़ने के लिए राजी होगी या नहीं होगी। तो ये अभाम तो है ना, अभी तक क्लैरिटी तो नहीं है ऑपोजिशन में। देखिए, डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप कोई भी जंगी हिकमत अमली देखें, उसको डिसेप्शन के साथ लड़ाया जाता है, और जब मुनासिब वक्त आता है तो हिकमत अमली का अगला जो पहलू है उसको शेयर कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है। हम तमाम फरीकैन जो स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त नो कॉन्फिडेंस के, उन सब के साथ राब्ते में हैं और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी हैरत से ज्यादा हमें PTI के अंदर से सपोर्ट मिल रही है।
ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर आप हमसे चाहते हैं, लेकिन हम इस हुकूमत से और इमरान खान साहब से फासला करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अब हमारी बात पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सुनने के लिए तैयार नहीं और माफी देने के लिए तैयार नहीं है। ये डिसेप्शन जो है ये हुकूमत के लिए रखा हुआ है या कहीं इत्तेहादी जो ऑपोजिशन में इत्तेहाद है वही एक दूसरे को डिसीव कर देगा? क्योंकि ये पहले भी देखा गया है, पिछले तकरीबन 1.5 साल से आप लोग बातें कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, अदम एतमाद की, कभी इस्तीफे देने की, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा अब तक। देखिए, ये तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त ये हुकूमत अपनी बैसाखियों पर होगी तो फिर मैं समझता हूं कोई वजह नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ कामयाब ना हो सके, क्योंकि पूरा पाकिस्तान नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं। आपने अभी सर्वेज का हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में 26% इजाफा हुआ है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे गिर चुकी है 4%। आज नवाज शरीफ साहब को पूरा पाकिस्तान एक मकबूल तरीन और पाकिस्तान के मसाइल हल करने वाला लीडर समझ रहे हैं। और मैं एक बात साहब, ये सर्वे ये भी कहता है कि 53% लोगों ने ये कहा है कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, 34% वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस है, 34% ही राजी भी है उनसे, ये भी कहता है सर्वे। मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि लोगों को यकीनन उनकी राय हो सकती है, लेकिन साथ में जो इस वक्त इकोनॉमिक हैमरेज हो रहा है, आज इमरान खान साहब ने जिस ढिठाई के साथ करप्शन के ऊपर बात की है, मैं समझता हूं कि ये उन्हीं का एक इम्तियाज है कि एक ऐसा लीडर कि जिसके दौर में पाकिस्तान दुनिया में करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे 16 पोजीशंस तनज़्ज़ुली हासिल करे, जिसके दौर में जो खुद लीडर अपनी फॉरेन फंडिंग के अंदर कन्विक्ट हो चुका हो, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो कह चुकी है कि करोड़ों रुपया खुर्द-बुर्द कर चुके हैं, जो अपने बैरूनी तहाइफ का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, उनका हिसाब नहीं दे सकता, और जिसका इनकम टैक्स 3 सालों में 1.25 लाख से 1 करोड़ हो गया, वो ये बता नहीं सकता कि वजीर आजम बनने के बाद कौन से गैर मामूली जराए हैं जो उसको हासिल हुए। ऐसा मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि हमने डिसेप्शन भी करनी है, यानी कि कोई सरप्राइज एलिमेंट भी रखना है, क्या वाकई ये सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है? क्योंकि जैसे राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग कहते हैं कि 4-5 लोग हैं जिनको पता है कि क्या होना है। बीइंग ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी और इतनी बड़ी आपकी पार्टी, आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या है? सिर्फ नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, बिलावल जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को, फजल रहमान साहब को ही पता है कि गेम प्लान क्या है। आप लोग इससे बिल्कुल आउट हैं, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कहीं से अगर इशारा भी आया होगा कि हुकूमत को गिराना है तो आप लोगों को पता नहीं होगा, आपकी लीडरशिप को पता होगा कि क्या डील हो रही है और किस तरफ से इशारा है। देखिए, हम सबको इस बारे में हुई भी है और हम सबको इसका मालूम अंदाजा भी है और गेम प्लान भी पता है कि इस हुकूमत से हमने अदम एतमाद के जरिए जान छुड़ानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बन चुकी है। और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि हर बात को मीडिया के ऊपर रख के नहीं किया जाता। जब जंग जीती जाती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि जब मुनासिब वक्त आए तो उसकी तफसील बाहर की जाए। सर, मीडिया को ना बताएं, इत्तेहादियों से तो शेयर करें ना, जिसकी सपोर्ट आपको दरकार है। जी, इत्तेहादियों को मालूम है, हमारे इत्तेहादियों को मालूम है, और जब हम हतमी तौर पे इस मरहले पे पहुंचेंगे कि नो कॉन्फ्रेंस फाइल कर दें, तो उस वक्त हम फिर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी उसमें जरूर और ये लॉन्ग मार्च से जो नून लीग का और इत्तेहादियों का लॉन्ग मार्च है 23 तारीख को पीडीएम का, उससे पहले होगा उसके बाद होगा? देखिए, जो भी मुनासिब वक्त होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन मैं ये बात आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि इस वक्त हुकूमत आवाम की ताईद से महरूम हो चुकी है और पाकिस्तान का नंबर 1 लोगों का मुतालबा यह है कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद